नाज़रीन, जिस मुल्क में अदालत बढ़ गई हो वहाँ इंसाफ भी बढ़ जाता है। हमारे मुल्क में लोगों का ईमान ही उठ गया है अदालत से, इंसाफ से और जज से। थोड़ा बहुत जो एतमाद रह गया है वो वकील पर रह गया है। जैसा कि वकला कहते हैं, यानी जिंदा है वकला जिंदा है। जी हाँ, आज ईमान मजारी को वकला बार के रूबरू बोलते सुना तो याद आया कि इस मुल्क में अगर कोई जिंदा है तो वो थोड़े बहुत वकला ही जिंदा है। अब जो वाकया पेश आया है इस बारे में कह सकते हैं कि डरते हैं बंदूकों वाले नहत्ती लड़की से। ईमान मजारी की वकालत का लाइसेंस मनसूख करवाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुसल्लत होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर के जिनसी रिमार्क्स के खिलाफ हरासानी की दरखास्त लेकर कमेटी में जा चुकी हैं। और यूं कमेटी ने अपना असासा बचाने के लिए फौरन कमेटी की सरबराही जस्टिस समर रिफत से छीन कर अपने टोट को सौंप दी है। ईमान मजारी की मुजाहिमत और जुर्रत को सलाम है। ईमान मजारी ने वकला से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद मिस्टर डोगर को पैगाम देते हुए कहा, अब तकरीरों का वक्त खत्म हो गया है। अब हमें चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस डोगर के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा, अदालतों को ताले लगाना पड़ेंगे। ईमान मजारी दर हकीकत एक निडर और बहादुर वकील हैं। उन्हीं की बहादुरी की तारीफ अब दुनिया करती है और वो अपनी बहादुरी का अब सबूत भी पेश कर रही हैं। जो हक पर खड़ा हो जाए और हक पर डट जाए वही सिकंदर कहलाता है। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। मैं मुफ्ती से बात करूंगी क्योंकि मेरी नजर में बातें करने का, तकारीर करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम है मज़ामत करने का, सड़कों पर मज़ामत करने का, तालाबंदी करने का और इस चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डोगर को बताने का कि इसे इधर से जाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे डोगर के लिए बंद करने होंगे। इसी तरह ये जो हमारी अदालतों को अस्करी अदालतें बनाया गया है ये हमें काफी कबूल नहीं है। एक लड़की ईमान मजारी ने कोशिश तो की है बर्ड्स की गैरेज जगाने की, काश इसमें थोड़ी भी कामयाबी हासिल हो तो शायद इन अदालतों से हल्का फुल्का इंसाफ भी टपकने लगे। ईमान मजारी ने आज जस्टिस सरफराज डोगर को जबरदस्त आईना दिखाया। उन्होंने सच कहा है कि पाकिस्तान में ना तो कोई कानून है, ना आइन है और ना ही अदालती निजाम। जो कोई इंसाफ पसंद जजेस बचे थे उनको सजाएं दे रहे हैं। जब ईमान मजारी इस निजाम को और इस निजाम के परवरदा को बातें सुना रही थी उस वक्त स्टेज पर बैठे बड़े बड़े वकला लीडरान के चेहरे देखने लायक थे। एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम और खास आलाकार कठपुतली चीफ जस्टिस डोगर को जान के लाले पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए हरासमेंट कमेटी की सरबराही से जस्टिस समर रिफत को हटाकर अपने बेटी भाई इनाम अमीन मिनहास को सरबराह बना दिया और अपने केस में खुद ही जज मुकर्रर कर दिया, जिससे हमारे मुल्क में इंसाफ का नाम निहाद मियार और बुलंद हुआ। ईमान मजारी एडवोकेट ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इजलास में तबाहकुन तकरीर की है, जिन्हें वो अस्करी अदालतें और अस्करी जजेस समझती हैं। उन्होंने अदालतों का बाइकआउट करने की तजवीज पेश की। उन्होंने कहा कि किसी को लगता है कि वो हमें डराएगा तो उसकी भूल है। आप कोई बदमाश या थानेदार हैं जो हमें पकड़ेंगे। आइन को बहाल करना होगा और हमें अपनी वर्दी की इज्जत बहाल करनी होगी। इस रजीम और इसे लाने वालों ने फैसला कर लिया है कि किसी भी ओहदे पर कोई ईमानदार, बाज़मीर और फर्ज शनास अफसर नहीं रहने देना। बस हर शाख पर उल्लू बिठाना है ताकि कोई इनकी करप्शन और बददियानती पर सवाल न उठा सके। इस ख्वाहिश ने इस मुल्क का हर शोबा जिंदगी तबाह कर दिया, लेकिन इन्हें एहसास तक नहीं। हुकूमत कर्जों के सहारे चल रही है और करप्शन उरूज पर है और वुजरा के फौरन टूवर्ड्स ही खत्म नहीं हो रहे, जबकि अदालती निजाम पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ईमान मजारी और जस्टिस सरफराज डोगर के माबैन मामला वाकई संजीदा और पेचीदा नौयत का है। दोनों के दरमियान तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब अदालती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालत के एक समाअत के दौरान ईमान जैनब मजारी, जो के वकील इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन है, के साथ तल्ख तबादला कलाम किया। जस्टिस डोगर ने मजारी को अंतबा दिया कि वो अदालती हुदूद का ख्याल रखें। इल्जाम लगाया कि वो अदालत के बाहर डिक्टेटर कहने जैसी तनकीद कर रही हैं। ईमान मजारी ने अदालत के अंदर अपने मोकल के हक में बात करते हुए अदालत की हुदूद से तजावुज न करने की इस्तिदा की, मगर बीच के मुकालमे में अदलिया की पॉलिसी और रवैये पर सवाल उठाए गए, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की खवातीन के खिलाफ रवैये, धमकी अमेज और मुखरब अल्फाज और अदालती आदाब की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा वो इस इशू को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी ले जाना चाहती हैं ताकि चीफ जस्टिस के ओहदे पर उनकी नामुनासिब कारकर्दगी के बारे में तफ्तीश हो। मजारी ने इल्जाम लगाया है कि जस्टिस डोगर ने जिनसी तौर पर कमतर महसूस कराए जाने वाले जुमले इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि बेहद जिद करने वाली, चुप रहने का कह देना, बेटी कहकर कमतर समझना। ताकतवर के पास सिर्फ कानूनी इख्तियारात हैं, मगर जब वो वकीलों या शहरियों पर उन इख्तियारात का दबाव डालने के लिए इस्तेमाल हों जिनसे आवाज दबाई जाए तो ये आईनी और इंसानी हुकूक के तकाजों के खिलाफ है। वकला पेशा वराना आजादी के हामिल हैं। वकील का लाइसेंस वापस लेना एक संजीदा कार्रवाई है। अगर ये कदम सियासी
या जाती मुखालिफत की वजह से हो तो ये अदलिया और कानूनी शोबे की खुद मुख्तारी पर असरअंदाज होता है। ईमान मजारी का मामला सिर्फ एक कानूनी तनाज़ा नहीं है, ये एजाज, अदल और इंसाफ के उसूल के लिए अमूमी तनकीद का मामला है। अगर शहर इंसाफ पर चलने के लिए रास्ता साफ हो तो कोई वकील खातून या शहरी अदालत से खौफ के बगैर सवाल उठा सके, ये एक आजाद मुआशरे की अलामत है। मजारी की मुज़ाहिमत, उनकी शिकायत और कानूनी तलब एक मिसाल है इसके कि इंसाफ सिर्फ इक्तिदार या मनसब का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा हक है जो हर इंसान का होना चाहिए। एक वकील अदनान इकबाल ने इस्लामाबाद बार कौंसिल से दरखास्त की है कि ईमान मजारी का वकालत का लाइसेंस वापस लिया जाए। ये इल्जाम लगा कर कि वो सरकारी रियासती मामलात या रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है। ये कदम बाश और हलकों में जुल्म के तौर पर देखा जा रहा है कि कानून दानी की आवाज दबाई जाए और वकालत के पेशे में उसकी हैसियत मुतासिर हो। जस्टिस डोगर ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके अल्फाज को सबाक से बाहर पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मजारी की बातों पर उनकी तनकीद थी मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो मजारी को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मजारी को बेटी जैसा समझकर रहनुमाई करने की कोशिश की गई, ना कि धमकी देने की। जबकि मजारी का कहना है कि उन्हें हिरासमेंट का निशाना बनाया गया है। चीफ जस्टिस एक ऐसा मकाम है कि वो वकीलों से अदब और एहतराम के दायरे में रहकर पेश आए। अदालत का माहौल दस्तूरी के मुताबिक आरामदेह होना चाहिए कि वकील मोकल के हक में अदालत की हुदूद से तजावुज ना करे मगर तनकीद की आजादी हो। ईमान मजारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हरासगी की शिकायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और ईमान मजारी के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले के बाद मामला संगीन हो गया है। जराये के मुताबिक ईमान मजारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खवातीन हिरासमेंट इंक्वायरी कमेटी में बाकायदा शिकायत जमा करा दी है। ये कमेटी जस्टिस समर रिफत इम्तियाज की सरबराही में काम कर रही है और शिकायत उनके कोर्ट एसोसिएट के जरिए जमा कराई गई। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया है कि चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी के बारे में जिनसी नोयत के और धमकी अमेज रिमार्क्स दिए। शिकायत में मुतालबा किया गया है कि मामले की इंक्वायरी खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ कानून के तहत की जाए और अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई के लिए भिजवाया जाए। मुतनाज़िया ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की तलबी हुई। दूसरी जानिब ईमान मजारी और उनके साथी हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़िया ट्वीट केस की कार्रवाई भी जारी है। पीर के रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमे का चालान जमा करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह इस मुकदमे की समाअत करेंगे जबकि अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को तलब कर लिया है। अदालत ने हिदायत दी है कि अगली समाअत पर मुलजिमान को चालान की नकूल फ्राहम की जाए। ये मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दर्ज किया गया था जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों मुलजिमान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा मोबाइल शेयर किया जो कानून के मुनाफी और इश्तियाल अंगेज था। इसे कबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानत कन्फर्म कर रखी है। कानूनी की बालादस्ती का मतलब ये है कि हर इदारा, फर्द या हुकूमत खुद भी कानून के ताबे हो और फैसले सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक हो। दुनिया भर में ये उसूल तस्लीम किया जाता है कि सिविल अदालतें ही शहरी मामलात और फौजदारी मुकदमात की असल और मुस्तकिल फोरम होती हैं। अगर कानूनी की बालादस्ती को यकीनी बनाना है तो सिविल अदालतों को ही मजबूत किया जाए ताकि वो बर वक्त और मौसर इंसाफ फ्राहम कर सकें। फौजी अदालतों को फौरन खत्म किया जाए। हक की आवाज का गला गूंटने वाले अपनी ही सरजमीन पर मौजूद हों तो बैरूनी दुश्मनों की जरूरत बाकी नहीं रहती। एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शोहर के खिलाफ पीका कानून के तहत दर्ज मुकदमे को सरकारी पहिए लग गए। आज सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में इंकशाफ हुआ कि FIA ने प्रोसिक्यूटर्स की 3 रुकनी खसूसी टीम तश्कील दी है जिसके नुमाइंदे को आज अदालत में मुतलका दफात का भी इल्म न था और अदालत ने कार्रवाई मौखर कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।